हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपसे बोला था कि चीज़ों को लेके मैं कुछ डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ कि हो क्या रहा है आयोग के अंदर। तो फर्स्टली मैं आर ओ के बारे में बात करता हूँ, फिर पीसीएस के बारे में बात करूँगा। और ये सब माइग्रेशन इतना बड़ा इशू है जो पिछले 7 सालों से जो चल रहा है आयोग के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट का लॉस हुआ है। उसी इश्यू पे मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। फर्स्टली आपको समझना होगा, 2016 में एक वैकेंसी आती है आर ओ 2016 की, जिसका एग्ज़ाम होता है आपका 2020 में। 2020 में आप उसकी कट ऑफ देखिए। इसमें कट ऑफ जो गई है कितनी गई है। अनरिज़र्व की कट ऑफ गई है 129 नंबर, और अन पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ गई है 132 नंबर। मतलब ये 3 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 3 नंबर का डिफरेंस है। और इसमें आप ये देखिए कि महिलाओं की कट ऑफ कितनी है, 122 नंबर। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से एससी की कट ऑफ है 117 नंबर, और अनुसूचित जाति यानी एसटी की कट ऑफ है 102 नंबर। तो यहाँ पे जो है 129 नंबर और 132 नंबर, 3 नंबर का डिफरेंस है। अगर कोई स्टूडेंट 130 नंबर भी पाता है या 131 नंबर भी पाता है तो वो अनरिज़र्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट। और ठीक इसी तरह से एससी और एसटी के भी स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। अब चलिए मैं आप इसके पीछे का एक रीज़न बता देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ है, फिर आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। मैं क्लियर बताता हूँ आपको ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये रहा डॉक्टर प्रभात कुमार हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। बाकी डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह, डॉक्टर आलोक प्रसाद, डॉक्टर सुशीला सिंह, डॉक्टर रामजी मौर्य, डॉक्टर जयराम प्रसाद वैद्य, ये लोग सदस्य हैं। तो इनके टाइम में क्या हुआ था कि आपको पता है कि 2018 का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। 2018 पीसीएस का मेंस हुआ था, सॉरी 2018 का पीसीएस का प्री हुआ था। देन उसके बाद उसका मेंस का पेपर होने वाला था तो पेपर लीक हो गया। तो देन उसके बाद उसके बाद फिर इश्यू बढ़ा, फिर अध्यक्ष चेंज करने की बात हुई। तो 2019 में इनकी नियुक्ति हुई और ये डॉक्टर प्रभात कुमार अध्यक्ष जी थे। इन्होंने क्या किया कि आप चीज़ों को देखिए। इन्होंने जो है 9/1/2020 मतलब 9/1/2020, ठीक है, आप ये देखिए। इन्होंने क्या किया कि मेंशन किया कि जो है आयोग की असाधारण बैठक 10/12/2019, मतलब इनकी बैठक कब होती है, 10/12/2019, मतलब ये है 10 दिसंबर 2019। निम्नलिखित निर्णय लिया गया कि किसी भी परीक्षा में जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षा सम्मिलित है, मतलब पीटी, मेंस और इंटरव्यू में आरक्षित वर्ग मतलब एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों द्वारा यदि किसी स्तर पर चयन प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता मतलब अनरिजर्व आधार पर किसी आरकारी मार्ग में शिथिलीकरण छूट का लाभ ना लिया हो तो उन्हें अंतिम रूप से अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। ये अंतिम चयन में आरक्षित श्रेणी की न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। मतलब ये चीज़ क्या किया इन्होंने, ये पॉलिसी ला के इन्होंने, ये इंटरनल मीटिंग है इनकी, ये किसी ने कहा नहीं करने के लिए, ये अपने मन से मीटिंग किए और मीटिंग करके किसी को कुछ नहीं बताया। और मीटिंग करके इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके जो मतलब अपना ही मीटिंग करके इन्होंने आपको प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में हर जगह से आपको बाहर कर दिया। अगर रिज़र्व कैंडिडेट का बंदा ज़्यादा मार्क्स पाए अनरिज़र्व कैंडिडेट से भी, तब भी उसको अपने ही कैटेगरी में पास होना है, चाहे कोई भी हो, वो अनरिज़र्व कैटेगरी में नहीं जा सकता। इसी पॉलिसी की वजह से हुआ। और जब ये पॉलिसी आई तो उसी टाइम से आयोग ने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी गायब कर दी। मतलब इस पॉलिसी का सीधा लिंक है किससे, ट्रांसपेरेंसी से। क्योंकि इसी के बाद आयोग ने यूपी पीसीएस की कट ऑफ, आर ओ की कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर की सारी चीज़ें बंद कर दी।
जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और ये किसी यूट्यूब चैनल ने, किसी टेलीग्राम चैनल ने नहीं उठाया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर करता हूँ। इसी वजह से आप देखेंगे कि 2020 में जो कट ऑफ जाती है 2016 की जो एग्ज़ाम होता है उसमें 129 नंबर जाती है अनरिज़र्व की, और ओबीसी की 132 नंबर जाती है। ठीक इसी तरह से कुछ और कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है RO 2021 की, ये 2021 की है RO। आप देख सकते हैं, ये RTI के थ्रू पता चला। अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ कितनी है? 110 नंबर। ये किसकी कट ऑफ है? ARO की कट ऑफ। और अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी है? 102 नंबर। और यहीं EWS की कट ऑफ देखिए 106 नंबर। मतलब 102 नंबर वाला बंदा जो है पाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और 110 नंबर वाला लड़का जो है, अगर वो 109 नंबर पाता है तो ना वो अनरिजर्व में जाएगा, ना वो ओबीसी में जाएगा, वो सेलेक्ट ही नहीं होगा, मतलब वो डिज़र्व ही नहीं होगा। यही EWS के भी साथ है, और यही SC के साथ भी है, यही ST के साथ भी है, किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। अब मैं आपको और भी चीज़ें प्रूफ दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है सॉरी, एक मिनट बैक करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है किसकी, आप पढ़िए इसको। ये है खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का कट ऑफ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, इसमें कितनी कट ऑफ गई है? ये अनरिजर्व की 137 नंबर। और ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है? 165 नंबर। और EWS की कट ऑफ कितनी गई है? 152 नंबर। इनमें कितने नंबर का डिफरेंस है? ओबीसी और जनरल में 28 नंबर का। मतलब ये प्रीलिम्स में ही इतना बड़ा गैप कर दिए। और ये एग्ज़ाम कब होता है? 2019 में। ये कट ऑफ कब आती है? 2023 में। तो क्या ही बच्चा आंदोलन करेगा, क्या ही बच्चा जान पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अब सोचिए, और ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक दे देता हूँ आपको। इसका लॉजिक ये रहा, BO में जो है, इसका लॉजिक ये रहा, BO में जो है रिज़र्व कैटेगरी सीट है जो 2019 में आई है, ओबीसी की सीट कितनी थी इसमें? 31 सीट थी। और अनरिजर्व की सीट कितनी थी? 135। अब 135 है तो ऑब्वियस है 137 कट ऑफ जाएगी, और इनकी 165 गई, क्योंकि इन्होंने माइग्रेट कराना ही बंद कर दिया। ये है रीज़न जिसकी वजह से ये कट ऑफ आंसर की, रिवाइज आंसर की देना बंद कर दिए। ठीक इसी तरह से मैं कुछ और कट ऑफ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, ये देखिए, ये किसकी कट ऑफ है? एक मिनट, ये फिर से वही आ गया। हाँ, ये देखिए, ये है यूपी PCS 2022 की कट ऑफ। यूपी PCS 2022 की कट ऑफ में देखिए, अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी है? 111 नंबर। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है? 114 नंबर। मतलब कितने नंबर का डिफरेंस है? 3 नंबर का है। ये यूपी PCS प्रॉपर का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और EWS की कट ऑफ, मतलब EWS और OBC इक्वल नंबर है। और ठीक इसी तरह से SC ST भी देखिए। और क्या दिखाता हूँ आपको? तो यहाँ पे 3 नंबर का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी PCS 2023 का कट ऑफ, यूपी PCS 2023 के कट ऑफ, ये ऑफिशियली कट ऑफ है आयोग का। आप ये मत समझिएगा कि फर्जी कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है। अनरिजर्व की 125 है, पिछड़ा वर्ग की 128 है, EWS की 129 है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का डिफरेंस है। और वो EWS में 4 नंबर का डिफरेंस है। मतलब यहाँ लॉस किसका हो रहा है? यहाँ पूरा का पूरा लॉस जो हो रहा है। और इसमें SC ST की कितनी है? 112। देखिए, SC की कट ऑफ कितनी गई है? 112 नंबर। इनकी भी कट ऑफ डे बाई डे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको भी अपनी ही कैटेगरी में पास होना है। अभी मैं आप दिखाता हूँ और चीज़ें। रुकिए, अब मैं आपको कुछ और भी, ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स का दिखाया। अब देखिए मेंस के लेवल पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये रहा PCS का कट ऑफ, और ये किस PCS का कट ऑफ है आपको ये भी दिखाता हूँ। ये है राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2023। सामान्य की कट ऑफ मेंस की कितनी है? 734 नंबर। और अनुसूचित जाति की 703 नंबर। और अन्य पिछड़ा वर्ग की देखिए 738 नंबर। आप समझ रहे हैं, मेंस में भी ये जो है 4 नंबर का डिफरेंस है, और ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा है। और EWS की देखिए 750। आप समझिए किस लेवल पे चल रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं और भी कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। मैं आज आपको सारे प्रूफ क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ।
ये है जो लोग अभी LT का पेपर देने वाले हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलने दीजिए, जो भी होना है। अब ये देख सकते हैं, ये है वैकेंसी प्रवक्ता की, किसकी है ये मेंशन है यहाँ पे। हाँ, ये किसी प्रवक्ता की भर्ती का एग्ज़ाम था, शायद इंग्लिश लिटरेचर का था। उसका श्रेणी कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व की कितनी है 64 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग की 87 नंबर, SC की कितनी है, देखिए मैंने कहा था ना SC भी नहीं बचे हैं, 81 नंबर। और दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये सारी पोल पट्टी खुली कैसे है, ये सारी पोल पट्टी इनकी खुली है इस ये जो AE की भर्ती आई थी उस AE भर्ती से खुली है, क्योंकि उनमें क्या है कि उनमें सीटें बताई जाती हैं, हमारे में सीटें भी नहीं बताई जाती हैं। तो जब उनमें सीटें बताई गई तो वहाँ देखिए जो मैकेनिकल की सीटें थी 91 टोटल सीट थी, उसमें 61 सीट है कितनी की हैं अनरिजर्व की हैं, और OBC की कितनी है 9 सीटें, EWS की कितनी है 8 सीटें, SC की ST की 4, SC की 9। मतलब जो मैकेनिकल में जो OBC SC के बच्चे होंगे, OBC EWS ST के, उनको इसी में पास होना है, और अनरिजर्व जो होंगे उसमें इसमें पास होना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप देखिए कि OBC में सिर्फ 137 लड़के पास होंगे प्री में, और अनरिजर्व में कितने लड़के पास हो रहे हैं 916। और यहाँ पे कट ऑफ का डिफरेंस आपको बताऊँ, 130 पे UR सेलेक्ट हो रहा है प्री, और 170 पे OBC और EWS सेलेक्ट हो रहा है, और ठीक इसी तरह से SC के साथ है। 40 नंबर का जब डिफरेंस आया तो ये लोग पागल हो गए, इसलिए ये कोर्ट की तरफ गए, क्योंकि इनको सीटें पता थी, हमें सीटें नहीं पता थी। आपको और भी प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो प्रूफ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने कोर्ट के थ्रू जाना ज़रूरी समझा और लड़ाई लड़ा, तो इनको जीत भी मिली। इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, देखिए। 12वीं परीक्षा के पुनर्चित परिणाम के बाद ले मुख्य परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, हाईकोर्ट लोक सेवा को और निर्देश सी, ठीक है ना। इस फैसले के तहत आरक्षित वर्ग के वो उम्मीदवार जिन्होंने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक प्राप्त किए, उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। फिर ये आ गया, आप पढ़िए तो आपको समझ आएगा किस लेवल पे चीज़ें। ऐसे नहीं लड़ा जा रहा लड़ाई, पूरा प्रूफ के साथ लड़ी जा रही लड़ाई। यही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदलने का आदेश, ठीक है ना। अब ये मैं अपनी भर्ती का दिखाता हूँ जो मैं RO के लिए किया था। आप तो लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं विवेक यादव। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब, समीक्षा अधिकारी और प्री परीक्षा 2000 परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में अनियमितता का मामला। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार के आदेश दिया कि विवेक यादव समेत 5 अभ्यर्थियों के, सिर्फ 5 लोग ने अभ्यर्थी किया था। अभी हैं तो मेरे पास 45 पिटिशनर जिनके नाम अब दर्ज हो गए हैं, लेकिन पहले 5 लोगों के नाम से किया गया था। अधिवक्ता कौन है हमारे, कृष्ण कन्हैया पाल, ठीक है ना। परिणाम में OBC अभ्यर्थियों की कट ऑफ समान वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद OBC अभ्यर्थियों की प्री परीक्षा में फेल करके मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया। जवाब मांगा गया है इनसे, 15 तारीख को जवाब मांगा गया है। RO की चयन प्रक्रिया में घोटाला, अमर उजाला के पेपर में आया था। कृष्ण कन्हैया पाल, विवेक यादव और कृष्ण कन्हैया पाल, ठीक है। ये क्या है, आपको लगता है कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, हम आपको काम दिखाते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये पहले चेयरमैन को एक भेजा गया था, ये देखिए इसमें सारे पॉइंट मेंशन है। रिप्रेजेंटेशन लेटर ये हमने चेयरमैन को भेजा था, ये अपने मेरे लॉयर ने तैयार किया था, जिसमें सब कुछ मेंशन किया गया था, एक कैटेगरी मेंशन की थी, और ये एग्ज़ाम में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन की थी जो हम लोग पिटीशन में फाइल किए थे। ठीक इसी तरह से एक लेटर हमने जो है पर्सनल सेक्रेटरीट को भी भेजा, ठीक है। इसी वजह से आयोग पे प्रेशर बनाया। ये देखिए हम लोगों के लड़ाई का नतीजा, पहले दिन ही जवाब मांग लिया जाता है, और ये हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। अब मुझे कुछ और बातें करनी है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट बात करना ज़रूरी है। UP PCS में ये सारी चीज़ें, UP PSC ये सारी चीज़ें कब से कर रहा है, 2019 से। मैंने आपको प्रूफ दिखाया, पूरे 7 साल हो गए, 7 ईयर। और इसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं OBC
EWS, SC, ST और फीमेल भी, इन सभी का लॉस है यूपी के सभी कैंडिडेट का, क्योंकि ये तो एक कैटेगरी वाइज सीट नहीं बताते हैं और ना ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते हैं, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि OTR किससे करना है। दूसरी चीज़, अदर स्टेट का मुद्दा, अदर स्टेट के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो 40% सीट है जो अनरिज़र्व है, उसमें पूरे के पूरे 10% सीट अदर स्टेट के बंदे ले जा रहे हैं और बाकी के सीटों पे जो है अनरिज़र्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी जा रही है। तो ये तो फेयर नहीं है ना, क्योंकि जब आप सीटें भी नहीं बताओगे, कैटेगरी भी नहीं बताओगे, सारी चीज़ें मेंशन नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? इसमें तो लॉस है सबका हमारा। इसलिए आयोग से डिमांड है कि आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें। अगर ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। हम दोनों करेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे अपने मैटर के लिए, माइग्रेशन के लिए, क्योंकि अभी तक कोई इस मुद्दे पे बात नहीं उठाया। दूसरी चीज़, इलाहाबाद में UPPSC आयोग के सामने अगर धरना देना पड़े तो धरना भी दिया जाएगा, लेकिन माइग्रेशन एक बहुत बड़ी मांग है, इसको पूरा किया जाए। क्यों नहीं आयोग और अदर स्टेट की तरह, जैसे BPSC, उत्तराखंड, UPSC अपने कट ऑफ आंसर की, रिवाइज आंसर की सब कुछ जारी करता है, उसको जारी करे और उनकी तरह ही रूल फॉलो करे। क्यों एक ही स्टेट में दो पॉलिसी चल रही है? UPSSC अलग पॉलिसी चला रहा है और UPPCS अलग पॉलिसी चला रहा है। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी तरह से ये हम लोग इस भर्ती को जाने नहीं देंगे। UPPCS 2025 के लिए हम लोग कोर्ट केस करने जा रहे हैं और ग्रुप बन चुका है। जिनको पिटिशनर बनना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। RO में हम लोग ऑलरेडी फ़ाइट कर रहे हैं। AE वाले लड़के ऑलरेडी कोर्ट में हैं, एग्रीकल्चर वाले लड़के ऑलरेडी कोर्ट में हैं। और जब सभी लोग एक ही मुद्दे पे बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, तब भी आयोग अपनी बात से डटा हुआ है, हट नहीं रहा है। इनकी तानाशाही इतना नहीं चलने देंगे। जो यूपी के अगर स्टूडेंट को ही आप नौकरी नहीं देंगे तो किसको नौकरी देना चाहते हैं? यूपी में जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं प्लस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, सभी लोग साथ हैं, क्योंकि लॉस सबका है। लॉस किसी एक का नहीं, लॉस सबका है, क्योंकि इसी बहाने करप्शन भी हो रहा है, अदर स्टेट को लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग समझिए और साथ आइए। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग अपनी बात को रखें। आपको मैंने मैटर समझा दिया, थोड़ा वीडियो बड़ा था क्योंकि कुछ लोगों को प्रूफ भी दिखाना था, तो मैंने इसलिए प्रूफ बनाया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो भले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कुछ ना बोलें, हम खुद ही बोलेंगे अपनी बात को, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम सभी लोग मिल के जीतेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा ग्रुप का, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।